भारत सरकार द्वारा अनुबंधित एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन असर की रिपोर्ट के अनुसार हिमाचल प्रदेश के विद्यार्थियों का रीडिंग लेवल पूरे देश में सबसे बेहतर पाया गया है। भारत सरकार द्वारा अनुबंधित एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन की रिपोर्ट के अनुसार तीसरी कक्षा के 46.6% विद्यार्थी आसानी से दूसरी कक्षा की हिंदी की पाठ्य पुस्तक को पढ़ रहे हैं। देश में यह औसत 23.4% है। हिमाचल में राष्ट्रीय औसत से दुगना तीसरी कक्षा के विद्यार्थी दूसरी कक्षा की पाठ्य पुस्तक पढ़ रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश सरकार शिक्षा में गुणवत्ता लाने के लिए निरंतर काम कर रही है, जिसके सकारात्मक नतीजे आने शुरू हो गए हैं। आप जानते हैं कि हालांकि हिमाचल प्रदेश इस बात को लेकर भी हमारे को गर्व है कि हमारे पूरे भारतवर्ष में लगभग, अगर पूरी स्टेट्स की बात करेंगे, 28 प्रांत है, हमारी यूनियन टेरिटरीज अलग है। हमारी गिनती उन प्रदेशों में होती है जो सर्वाधिक शिक्षा के क्षेत्र में व्यय करता है। लगभग 18 से 20% के आसपास हमारा बजट शिक्षा क्षेत्र में लगता है। लेकिन उसका भी एक दूसरा पक्ष है, लगभग 91% के आसपास वो आपका सैलरी और पेंशन पे जाता है। तो हमारा निश्चित रूप में उसका पैसे का सदुपयोग हो। हमारे बहुत से स्कूल जो हमने एक तरह से मर्ज किए थे, डीनोटिफाई किए थे, लगभग 1094 टोटल प्रदेश में है। उसमें से 675 स्कूल ऐसे थे जहाँ पर ज़ीरो इनरोलमेंट थी, जहाँ पर एक भी बच्चा नहीं था, टीचर वहाँ पर तैनात थे। हमारी रिसोर्सेज का बेहतर तरीके से उसका सदुपयोग हो, क्योंकि प्रदेश में 2022 के अंत में लगभग कुछ 350 से अधिक ऐसे स्कूल थे जहाँ पर एक भी टीचर नहीं था, विदाउट टीचर स्कूल थे। लगभग कुछ 3600 से अधिक आपके ऐसे मैं समझता हूँ स्कूल थे जो सिंगल टीचर स्कूल थे। तो हमने प्रयास किया, चाहे युक्तिकरण के माध्यम से, चाहे नई नियुक्तियों के माध्यम से, विशेषकर जो हमारे मैं समझता हूँ बैच वाइज जो हमारी लगभग कोई 32-33 हमने अपॉइंटमेंट्स दे दी है, और 31 मार्च से पहले लगभग कोई 200-300 टीचर हमारे को और मिलेंगे। और इसके अलावा भी लगभग कोई 250 से अधिक हमारी चयन आयोग को आपकी पोस्टें जाएगी, जिसके माध्यम से अधिक हमारे जो स्थान रिक्त पड़े हैं इनको भरा जाएगा। और हमारी प्राथमिकता है, क्योंकि हमने, जैसे आपने रिसोर्सेज की बात की, हमने एक आधार अपने डिपार्टमेंट का एक इनरोलमेंट को अपना आधार, अपना बेस मान लिया है। पहली प्राथमिकता उन स्कूलों को मिलेगी जहाँ पर हायर इनरोलमेंट है, चाहे वो संसाधनों की बात हो, इंफ्रास्ट्रक्चर को और डेवलप करने की बात हो, धन के बंटन की बात हो, चाहे साथ ही साथ मैं समझता हूँ वहाँ पर रिक्त पड़े पदों को भरने की बात हो, तो प्राथमिकता उनको दी जाएगी। तो इन सभी बातों को लेकर निरंतर प्रयास हो रहे हैं। और अभी आने वाले मैं समझता हूँ आपके फर्स्ट वीक में हम पुनः मिलेंगे, हमारा डिपार्टमेंट मिलेगा, और उसमें हमने सारी बातों को लेकर हमने आने वाले समय में सीएम साहब को भी अवगत करवाना है और अपनी कैबिनेट को भी अवगत करवाना है।